फूल बरसाने वाली की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। श्रीराधे। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीराधे। का आज हम सब भक्तों के बीच कौन सा डे चल रहा है? हाथ उठा के बताइए। हाँ, क्या बात है। आज हम सब भक्तों के बीच 9वां दिन चल रहा है, जिसे हम कहेंगे नवम दिन। बड़े ही ठाकुर जी की विशेष महती कृपा है। अच्छा, मैया हमारी मैया लोगों को तो आनंद आ रहा है। भैया आप लोगों को भी आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? क्या बात है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखो, एक बात कहें हम, ये प्रेम है ना, प्रेम, ये प्रेम उत्पन्न कहां से हुआ? जो हम और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, माँ बेटे से, बेटा पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, जो यहाँ पर इस संसार में प्रेम है, ये प्रेम उत्पन्न कहाँ से हुआ? मैया, ओ मेरी माँ, मैया, आप लोग तो समझदार हैं, शांत बैठती हैं, कथा सुनने के लिए आई कि यहाँ पर पंचायत करने के लिए? हैं? घर पे टाइम नहीं मिला क्या पंचायत करने का? हैं? अब यहाँ आ गई हो मेरी माँ, कथा श्रवण करो। भैया लोग कितने शांति से बैठ के सुनते हैं, हैं? अच्छा, इन लोगों की आदत ही रहती है। अपने देश को क्या कहते हैं? अपने देश को क्या बोलते हैं? ये आपका प्रांत हो गया। अपने पूरे देश को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना। जब भी हम अपने देश के बारे में जयकारा लगाते हैं तो क्या कहते हैं? भारत माता की जय। इन लोगों का हर काम में प्रथम स्थान रहता है, ध्यान देना थोड़ी। हर काम में प्रथम स्थान रहता है। अच्छा, एक बात हम आपको बताते हैं। एक बार एक राजा और मंत्री, ध्यान देना थोड़ी, बड़े ध्यान से सुनना। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, अपने इस भारत वर्ष में सबसे प्रथम किसका स्थान है? अपने घर में, अपने भारत में चलती किसकी है? माताओं की या भैया लोगों की? तो मंत्री ने कहा, बोले सरकार, हमारे हिसाब से तो भैया लोगों की चलती है। बोले ना, हमारे हिसाब से तो माता लोगों की चलती है। तो राजा ने कहा कि भाई प्रैक्टिकल कैसे करें? तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, एक लाइन घोड़ों की लगा दो। घोड़े तो जानते हैं ना सभी लोग? हाँ,
एक लाइन बोले घोड़े की लगा दो और एक एप्पल सेब का एक बड़ा सा ढेर लगा दो। और पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दो कि जिसके घर में माताओं की चलती है वो यहां से एक सेब लेकर के चले जाएं, और जिसके घर में पुरुषों की चलती हो वो एक घोड़ा लेके चले जाएं। ये ऐलान आप करवा दीजिए। मंत्री ने कहा ठीक है। मंत्री ने सेनापति से बोल के ऐलान करवाया, ऐलान हो गया। ध्यान देना थोड़ी। धीरे धीरे सुबह से ही लोगों की लाइन लगना चालू हुई। तो सुबह से लेके दोपहर हो जाती है। क्या दोपहर? दोपहर तो जानते हो ना, 12 बज, दिन के 12 बज गए हैं। अब भाई एक भी घोड़ा नहीं गया, लेकिन सेब का ढेर आधा हो गया। जो सेब का एप्पल का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था वो आधा हो गया। सुबह से लेके शाम भी हो गई है ना। शाम जैसे हुई तब कुछ सेब बचे और पूरा ढेर खाली हो गया। घोड़े एक भी नहीं गए, घोड़े लाइन में बंधे हुए हैं। एक व्यक्ति आया बड़ी हिम्मत से, एक घोड़ा ले गया। राजा ने कहा चलो कम से कम एक पुरुष की तो चलती है, इतने लोगों में एक की तो घर में चलती है। थोड़ी देर हुई कि वो व्यक्ति फिर वापस आ गया। राजा ने कहा भैया क्यों ये आप क्यों लेकर के आ गए इस घोड़े को वापस करने के लिए? बोले सरकार हम घर पे एक घोड़ा लेके पहुंचे तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि ये जो घोड़ा है ना चितकबरा है ना, आधा वाइट आधा ब्लैक, आप इसको चेंज करके लाइए, या तो पूरा ब्लैक करके लाइए या तो पूरा वाइट लाइए। ये आधा आधा कलर वाला रंग वाला घोड़ा मत लाइए। अच्छा ये कहा? बोले हाँ। तो राजा ने कहा घोड़े को जहां की तहां बांध दो। अगर आपकी घर में चलती होती तो आप एक घोड़ा लेकर के ही ना आते, कहते सुनो जैसा हम लेकर के आए हैं वैसा ही रहेगा, है ना, वैसा ही रहेगा। तो बेचारा घोड़ा बांध के चला गया। रात हो गई, नाइट हो गई, तो मंत्री भी पहुंचे अपनी पत्नी के पास। तो मंत्री ने अपनी पत्नी को एक सुनाया पूरा कि आज राजा ने ऐसा किया था। तो मंत्री की पत्नी ने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, राजा ने जो एप्पल रखे थे, एप्पल की जगह गेहूं अनाज रख देते, एक एक 2-2 किलो अनाज मिलता जाता तो लोगों का भला होता। अब बोले राजा से सुबह पूछेंगे हम। तो मंत्री की पत्नी ने भी कहा कि सुबह नहीं, आप अभी जाइए। अरे बोले रात के 9 बज गए हैं, रात के 9 बज गए हैं, हम नहीं जा रहे हैं। नहीं 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 अभी जाइए। मंत्री भी भागते आए राजा साहब के पास। राजा साहब ने अपने दरवाजे खोले। बोले मंत्री कैसे आना हुआ?
बोले राजा साहब एक बात मुझे पूछनी है, ध्यान देना कि जो आपने इस सेब बंटवाए थे उस सेब की जगह पर अगर आप गेहूं या चावल कुछ एक केजी या 2 केजी लोगों को बंटवा देते तो लोगों का भला नहीं होता। तो राजा साहब ने कहा कि मंत्री ये बात आप मुझसे सुबह भी पूछ सकते थे, रात के 9:30-10 बज रहे हैं, इतने टाइम आने का कारण क्या है? अब बोले सरकार हमने तो कहा था कि हम सुबह जाएंगे, लेकिन जब हमारे घर में चली तब तो उन्होंने कहा नहीं अभी जाना पड़ेगा, इसलिए हम अभी भागते आए। राजा साहब ने कहा मंत्री ये एक सेब बचा है तो ये तुम रख लो। मंत्री ने कहा ठीक है ले आओ सरकार, लेकिन ये तो मुझे बता दो कि अगर सेब की जगह आप चावल बंटवा देते तो ऐसा क्यों नहीं किया? राजा साहब ने कहा मंत्री हमने तो चावल के लिए बोला ही था, हमने चावल के लिए ही बोला था, लेकिन रानी ने मना कर दिया, बोली नहीं सेब बंटवाइए चावल मत बंटवाइए। तो मंत्री ने कहा राजा साहब अब एक सेब है तो आधा आधा रख लो, है ना। तो भाई घर में अगर चलती है तो किनकी? माताओं की। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अपने ऊपर कोई मत ले जाना, और भाई डरना भी चाहिए, है ना। देखो पत्नियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। काउंटिंग करना थोड़ी। पहले नंबर की कौन? पति बाहर से आया और बेचारा जॉब करता है बाहर से, मोबाइल तुम्हारे पास में है? मेरा वाला दोनों जाओ निकाल करके ले आओ, चार्जर ले जाओ। अभिषेक हमरा डिक्की में मोबाइल है, चार्जर ये तो लगा है। बोल गोविंद भगवान की जय। तो अभी हम कहाँ थे? धन्यवाद। पत्नियां 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान करना, कंटिन्यू करते चलना। पति आया हारा थका बेचारा जॉब से, और उसने अपने शूज वगैरह उतार के रखे, उनको निकाल के रखा और अपने हाथ पैरों को धुला, और बिन मांगे अगर पानी आ गया, पति ने बोल भी नहीं पाया कि मुझे पानी चाहिए, बिन मांगे अगर पानी मिल गया तो ये कितने नंबर की हैं? फर्स्ट नंबर, ध्यान देना। अब दूसरे नंबर की, पति आया हाथ पैर धुले, इसके बाद उसने कहा सुनती हो जी पानी मिलेगा, तब कहने पर पानी आएगा, तब कहने पर पानी आएगा। तो ये कितने नंबर की हो गई? 2 नंबर की। अब तीसरे नंबर की, पति आया